ओ प्रणाम। राम राम। होली के शुभ अवसर पर लोगों ने होलिका दहन किया और होलिका दहन के अंदर अपने अपने घर के कचड़े या अपने अपने घर के दुख दरिद्र को जलाने का काम किया। लेकिन वहीं पर दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के बीच में सब पता होता है कि भारत में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, समाज के बीच में क्या हो रहा है। उसके बावजूद उन लोगों ने कचड़े की जगह झाड़ू को फेंकने का काम किया। और आप ही लोग बताइए, जिस घर से झाड़ू ही फेंक दिया जाए उस घर की सफाई कैसे होगी? उस घर में झाड़ू कैसे लगेगा? उस घर में सिर्फ गंदगी ही गंदगी होगी, कचड़ा ही कचड़ा होगा। ठीक उसी तरह जब दिल्ली से झाड़ू फेंक दिया गया तो आप लोग खुद बताइए कि दिल्ली का कचरा साफ कौन करेगा? अब तो दिल्ली में कचरा ही कचरा होगा। अब तो दिल्ली में अलक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी का दुर्वास होगा। अब तो दिल्ली में अपशगुन ही अपशगुन होगा। अब तो दिल्ली में समाज के साथ साथ दिल्ली वासियों के साथ साथ दिल्ली के गरीबों का उजाड़ होगा। अब अलक्ष्मी ऐसे हाहाकार मचाएंगी कि वहाँ सब गरीबों के बुलडोजर से घर गिरा दिए जाएंगे। जो काम झाड़ू किया करता था वो काम अब बुलडोजर करेगा। तो आप खुद बताइए कि जिस घर में झाड़ू की जगह बुलडोजर चलेगा उस घर का भी सफाया हो जाएगा, सिर्फ कचरा और ज़मीन का सफाया नहीं होगा। इसलिए घर सफाया करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए झाड़ू बहुत ज़रूरी था, वो भी दिल्ली में। लेकिन दिल्ली से ही जब झाड़ू फेंक दिया गया तो ये बताइए कि बुलडोजर के माध्यम से कचरा कैसे साफ होगा, गंदगी कैसे साफ होगा? अब तो गंदगी और कचरे की जगह पर ज़मीन, घर द्वार, खेत, मकान, खलिहान सब साफ करना पड़ेगा, तभी बुलडोजर का काम लगेगा। आज देश तो बदहाल था ही झाड़ू के अभाव में। आज दिल्ली भी बदहाल हो गया झाड़ू के अभाव में। आज हमारे देश में तमाम तरह की कुरीतियाँ, तमाम तरह की परिस्थितियाँ, तमाम तरह के दुर्व्यवहार और तमाम तरह के आचरण किए जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है, इस पर प्रश्न करना ही बेकार है। और जिस जगह पर किसी तरह झाड़ू रखा गया था ताकि कुछ वहाँ सफाई हो सके और उस सफाई को देखकर पूरे भारत में सफाई हो सके, लेकिन दिल्ली से भी जब झाड़ू चला गया तो ऐसा लगने लगा कि अब कचरा कहीं से साफ होने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह अब कचरा ही कचरा है। कचरा एक ऐसा शब्द है, गंदगी एक ऐसा शब्द है जहाँ लोग नाक नहीं दे पाते हैं, जहाँ लोग बात नहीं कर पाते हैं, जहाँ लोग अपनों से घृणा करने लगते हैं, वहीं लोग इस तरह के व्यवहार करते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप सब लोग ने जो गलती किया है उस गलती का खामियाजा दिल्ली वालों के साथ साथ पूरे भारत को भोगना पड़ेगा। आप लोगों ने झाड़ू फेंककर एक कचरे का आह्वान किया है, गंदगी का आह्वान किया है और एक कुलक्ष्मी, अलक्ष्मी या बुरी लक्ष्मी का आह्वान किया है। इसलिए
हम कुछ न कहते हुए ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि इस तरह की गलतियां आप लोग बार बार न करें, ताकि पूरे देश में कचरा फैलता रहे और हमारे देश की स्थिति दर से बेदर और एकदम बेघर से घर होती जाए और लोग दर दर की ठोकर खाते हुए भूखों मरने लगे और जनसंख्या कम हो जाए। भारत में जितने लोग मरेंगे उतने ही नेताओं को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो उनका धन संपत्ति बचेगा वो सरकार के काम आएगा। जो सरकार चाहती है वही आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को अपने दिमाग से सोचने के लिए न शक्ति है न पावर है। लॉलीपॉप खा लिए, वोट दे दिए, खामियाजा भुगतते रहिए 5 वर्षों तक। फिर जब उसकी सत्ता जब आ जाएगी तो ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाएगा कि फिर दोबारा वो किसी को आने नहीं देगा। सब लोग जानते हैं, फिर भी आप लोगों ने जो झाड़ू फेंकने का काम किया है ये आप लोगों के लिए दुर्भाग्य का काम है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।